हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक माँ ने अपने छोटे लड़के से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम उस बच्चे के साथ खेलो, वे हमारे जैसे नहीं हैं। वह अपने छोटे बेटे के मन में बहुत लंबे समय के लिए एक अवरोधक बना रही थी। कभी कभी बच्चों को अनचाहे प्रभाव से बचाने के लिए सुरक्षित करना आवश्यक होता है, परंतु अक्सर हम अपनी सोच में संकीर्णता लाते हैं और उससे अपने बच्चों को हस्तांतरित करते हैं। दयालुता, शुभकामना और लोगों को यीशु के समान देखना और समझना पिता की दृष्टि से हमें भेदभाव या पक्षपात से बाहर निकालने में सहायता करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 26 वचन में यीशु ने सामरी स्त्री को चकित कर दिया, क्योंकि उसने उसके साथ विनम्रता पूर्वक बातें की और यहूदियों द्वारा सामरियों के प्रति विद्वेष और असहनशीलता की ओर ध्यान नहीं दिया। वह स्त्री बेचैन थी, उसे कुछ चाहिए था जिसका स्थिर मूल्य हो। वह पागलों के समान उसे खोज रही थी, पर उसने उसे नहीं पाया। 5 पति और अनेक संबंध उसे सदा की भांति खाली छोड़ जाते थे। यीशु ने उसमें एक मूल्यवान व्यक्ति को देखा। उसे उसकी आवश्यकता थी जो वह दे सकता था। उसने उस स्त्री को परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए एक मनुष्य के रूप में देखा और व्यवहार किया। उस स्त्री को क्या चाहिए था कि उसका जीवन परमेश्वर में जड़ पकड़े और ईश्वरीय सत्य के द्वारा संचालित हो और आशा रखते हुए भविष्य का सामना करे। केवल तब जीवन में उद्देश्य और अर्थ होगा। यीशु जो जीवन का जल है, उसकी तात्कालिक प्यास बुझा सकता था और भविष्य के जीवन के लिए परम आवश्यक बातें दे सकता था। थक जाने के बावजूद यीशु के मन में यह अभिलाषा थी कि वह पापनी स्त्री उद्धार प्राप्त करे। धीरज धरते हुए उसने स्वयं को उस पर प्रकट किया। एक यहूदी, याकूब से बड़ा एक भविष्यवक्ता, मसीहा, और स्त्री ने उस पर विश्वास किया। उसका जीवन इतना बदल गया कि उसने तुरंत सबको शुभ संदेश सुनाया। हम में से कोई भीतर से खोखला होना नहीं चाहता। जब यीशु के दिए जीवन के जल से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है, हम कुएं या सोने के समान बन जाते हैं, जो दूसरों को आशीष देने के लिए सामर्थ्य के साथ उमड़ता रहता है। हे प्रभु, मेरी सहायता करें कि असहनशीलता के अवरोधक की ओर मैं ध्यान न दूं। आमीन।